हेलो दोस्तों। तो अपने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेमेस्टर 1 के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। और इसमें दूसरा पोर्शन ये है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द गिवन डेटा। ये जो डेटा दिया गया है इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। और ये क्वेश्चन 6 यानी 6 इसका और 6 इसका दोनों मिला के 12 नंबर का है। सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब क्या है वेरिएबिलिटी का। वेरिएबिलिटी को हम डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं। हमारा डेटा बिखरा कैसे है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन इसका समझते हैं कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। अभी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। अब जैसा कि हमारे पास जो डेटा होता है उसमें कुछ वैल्यूज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एवरेज, जिसे हम मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। ये डेटा के कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। हमारा डेटा किसी सेंट्रल वैल्यूज की तरफ कंसंट्रेट है उसके बारे में बताता है। ओके। और जो दूसरा पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये है कि अगर हम एवरेज केवल जाने, जैसे कि हमारा जो एवरेज है डेटा का, अगर हम एवरेज केवल जाने तो उससे हम कंप्लीट आइडिया डेटा के बारे में नहीं लगा सकते। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे कि क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सीरीज दी गई हैं, 1 सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज। पहले सीरीज में जो डेटा सेट की वैल्यूज हैं 7, 8, 9, 10, 11। ओके। और दूसरा जो डेटा सेट है उसकी जो वैल्यूज हैं 3, 6, 9, 12, 15। और जो तीसरी सीरीज है हमारे पास 1, 5, 9, 13, 17। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे या थोड़ी गुणागणित करोगे तो देखोगे कि इन ऑल दीज केसेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। सबको गिन लो, 5 ऑब्जर्वेशन है। इनका सम 45 है और इनका मीन 9 है। यानी तीनों का सारी चीजें सेम है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, सम 45 है, मीन सेम है, यानी 9 है। तो इससे हम ये नहीं बता सकते कि ये जो मीन है या फिर सम है ये किस सीरीज का है। यहाँ पे मीन 9 आया हुआ है, सम 45 आया हुआ है, ये तीनों सीरीज का हो सकता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये मीन किस सीरीज का है तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते। ओके? तो इसे देख रहे हैं हम इससे कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये इनएडुकेट है, मतलब पूरी तरीके से हमें कंप्लीट आइडिया नहीं दे सकती डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसको मेजर करने के लिए हम कुछ अदर मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दूसरी वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं में से एक है डिस्पर्जन, जिसे हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। ओके। अब यहां से कहानी चालू होती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। तो डिस्पर्जन के लिटरल मीनिंग है स्कैटर्डनेस, यानी डेटा में बिखराव कितना है, डेटा बिखरा कैसा हुआ है। ओके। तो और डेटा की स्टडी हम होमोजीनिटी या फिर हिट्रोजीनिटी, यानी डेटा हमारा होमोजीनियस है कि हिट्रोजीनियस है, इसकी स्टडी करने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो इस प्रकार से हम जब मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहां पे हम बता सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो होमोजीनियस है, यानी उसमें बिखराव कम है, लेस डिस्पर्स्ड है। ओके। और या फिर हेट्रोजीनियस है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम इस जो अपने पास जो सीरीज है इसका अगर हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालेंगे, इन दोनों का, इसका और इसका, इससे हम कंपेयर कर सकेंगे कि ये जो सीरीज है ये लेस डिस्पर्ड है, लेस डिस्पर्स्ड, यानी कम बिखरी हुई है, ये होमोजीनियस है। ओके। ओके। इसके कंपैरिजन में, और ये इसके कंपैरिजन में लेस और डिस्पर्स्ड है और होमोजीनियस है। या फिर ये जो सीरीज है ये सबसे ज्यादा डिस्पर्स्ड है, यानी हिट्रोजीनियस, मतलब इसमें वेरिएशन बहुत है। तो इस प्रकार से हम जब हमारे पास बहुत बड़ी सीरीज होती है तो हम देख के नहीं बता सकते। अब यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि देखो इसमें वेरिएशन कम है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 3 है, 6 है, 9 है।
तो हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास डेटा बड़ी हो जाती है, डेटा सीरीज बड़ी हो जाती है, तो हम देख के नहीं बता सकते। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगले वीडियो में हम इसके जो कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, उसके मेथड देखेंगे। तो थैंक यू।